हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि आरआरबी एएलपी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 11,000 समथिंग कुछ वैकेंसी आई है आपके लिए लोको पायलट की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। क्या एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? क्या रेलवे स्टूडेंट के साथ सही कर रहा है? इन सभी बातों को दोस्तों हम एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। सब कुछ एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा मेन मुद्दा यही है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जिनकी ओवर एज हो चुकी है और वो मैसेज कर रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो ठीक है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें बता दीजिएगा, जिससे हमें पता तो चल सके कि स्टूडेंट चाहता क्या है। तो चलिए एक एक करके उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो हमको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस बात को देखेंगे, लेकिन फैक्ट के साथ देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो रेलवे की भर्ती आई थी 2018 में, कब आई थी एलपी की भर्ती? 2018 में आई थी। कब आई भर्ती? 2018 में एक भर्ती आई। उसके बाद डायरेक्ट भर्ती कब आई? 2024 में आई। कब आई? 2024 में भर्ती आई। जो 2024 की भर्ती थी दोस्तों, इसमें आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला, जिसमें एक ही टाइम ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिला। तो क्या रेलवे को ये 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो देना चाहिए था? दोस्तों, रेलवे ने जब एज रिलैक्सेशन दिया था तो बताया था कि कोविड की वजह से हम लोग एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? कोविड की वजह से। अरे कोविड तो 2020 में आया। कोविड कब आया? 2020 में आया, 2018 में तो नहीं आया। 2018 से लेके 2024 तक के रेलवे की एएलपी की कोई भी भर्ती नहीं आई। मतलब 5 साल तक के रेलवे एएलपी की कोई भी भर्ती नहीं आई। और इन 5 साल में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो क्या हो गए? ओवर एज हो गए। अब आपने एक बार में 3 साल का क्या दे दिया? एज रिलैक्सेशन दे दिया। एक ही बार तो दिया ना आपने 3 साल का एज रिलैक्सेशन। अगर आप चाहते तो ये कर सकते थे, प्रोसेस ये भी कर सकते थे ना, आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन देते, 5 साल का एज रिलैक्सेशन देते। उसके बाद हर साल आप एक एक साल कम करते जाते, फिर 4 साल का देते, उसके बाद 3 साल का देते, फिर 2 साल का देते, फिर 1 साल का देते। तभी तो ये जो 5 साल में जो बच्चे ओवर एज हो गए, इनको बराबर मौका मिलता है कि नहीं मिलता? जो ओवर एज हो गए बच्चे, उनको तब इन बच्चों को बराबर का मौका मिलता ना, मिलता है कि नहीं मिलता? आज वो बच्चा जिसने 2018 में एग्जाम दिया, 2024 में कई ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो एग्जाम दे ही नहीं पाए। एज रिलैक्सेशन देने के बावजूद भी वो एग्जाम नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। अगर 2019 में भी आप भर्ती देते, 2020 में भी आप भर्ती देते, 2021 में आप भर्ती देते, 2022 में देते, 2023 में देते, 2024 कंटिन्यू अगर आप भर्ती देते, तो एज रिलैक्सेशन की तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं था। एज रिलैक्सेशन का कोई मुद्दा उठता ही नहीं था, क्योंकि आपने सबको बराबर अधिकार दिया। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं कि आपने जब 2024 में भर्ती निकाला, जब 2024 में भर्ती आई दोस्तों, तो आपने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 3 साल का दिया, 5 साल का नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, 3 साल का दिया। चलो 3 साल का दिया तो कुछ बच्चे जो थे वो इसमें शामिल हो गए। अब आपने एक ही बार दिया दोस्तों, मतलब उसको 5 साल में सिर्फ एक बार आपने मौका दिया एएलपी एग्जाम देने का। एएलपी एग्जाम देने का 5 साल में आपने एक ही मौका दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? 2025 में जब भर्ती आई तो वो ओवर एज हो चुका था। और जब 2025 की भर्ती आई तब 2024 की तो प्रोसेस ही चल रहा था ना, आपने एग्जाम तो कंप्लीट पूरी तरह से करवाया ही नहीं था। कई बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो 2024 की एग्जाम में पॉइंट पॉइंट नंबर से रह गए, पॉइंट पॉइंट नंबर से रह गए और आज ओवर एज हो गए, जो 2025 का फॉर्म ही नहीं भर पाए। आप ये भी तो कर सकते थे ना, आपने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने पहले साल 3 साल का दिया, अगले साल 2 साल का देना चाहिए था, अगले साल 1 साल का देना चाहिए था। ऐसे करते करते कम करते हुए आना चाहिए था आपको। जिससे क्या होता कि जो बच्चे सिर्फ एक बार एग्जाम में बैठ पाए, वो कम से कम उनको 2 से 3 मौके तो मिल जाते। 2 से 3 उनको मौका मिलते कि नहीं मिलते? जो बच्चे पॉइंट पॉइंट नंबर से रह गए हैं एक सिलेक्शन के लिए, शायद वो सिलेक्शन ले लेते। लेते कि नहीं लेते, बताइए आप। तो ये
आपने बच्चों के साथ धोखा ही तो किया एक बार से, फेयर नहीं किया आपने, फेयर नहीं है आप दोस्तों के स्टूडेंट के साथ में। कई बच्चे ऐसे हैं जो एएलपी बनने का सपना देखते हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एएलपी बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन 5 साल तक के रेलवे ने कोई भर्ती ही नहीं दिया एएलपी की। इस 5 साल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो गए। क्या हो गए? ओवर एज हो गए। और आज जब भर्तियां रेगुलर बेसिस पे आ रही है तो इनको सिर्फ एक बार मौका मिला, और हो सकता है किसी को मिला भी ना हो एक बार देने का मौका। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने 3 साल का एज रिलैक्सेशन जब दिया तो हो सकता है किसी की ओवर एज उसी समय हो चुकी हो, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ उन स्टूडेंट के साथ में जो 2018 से वेट कर रहे थे रेलवे एएलपी एग्जाम का कि वैकेंसी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, और वैकेंसी आती है कब? 5 साल बाद। उन बच्चों ने अपना 5 साल, इस 5 साल में कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी ओवर एज हो चुकी होगी, किसी की 3 साल में हो गई होगी, किसी की 4 साल में हो गई होगी। तो ये चीज रेलवे को सोचना चाहिए कि ये गलत कर रहा है रेलवे बच्चों के साथ में। ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था, आपने 3 साल का दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। मेरा मानना यह है कि अगर आपने पहले साल 3 साल का दिया तो अगले साल 1 साल घटा के 2 साल का देना चाहिए था, फिर 1 साल का देना चाहिए था। इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो इनकी ओवर एज होते गई होगी उनको मौका मिल जाता 2 से 3 बार एग्जाम देने का। लेकिन जब 2024 में एग्जाम आई तो कई बच्चे ऐसे थे जिनको एक बार भी मौका नहीं मिला उस एग्जाम को देने का। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कई स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको लग रहा था कि हम एएलपी बन सकते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला एग्जाम देने का। सोचिए अब आप उस स्टूडेंट पे क्या बीतती होगी जिसने जो शुरू से चाहता था कि मैं एएलपी बनूं, लोको पायलट बनूं, और जब भर्ती आई तो वो ओवर एज हो गया एज रिलैक्सेशन मिलने के बावजूद भी। तो रेलवे को ऐसा करना चाहिए। आप अपनी राय में जरूर बताइएगा कि रेलवे ने सही किया, गलत किया। बाकी मेरा ये मानना है दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन अगर आप दे रहे हैं तो एक बार मत दीजिए। अगर आपने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है तो 3 साल, पहले साल 3 साल दीजिए, 1 साल और कम कर दीजिए, अगले साल 2 साल दे दीजिए, फिर 1 साल और कम करके अगले साल एक साल दे दीजिए। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट एक ही बार एग्जाम दे पा रहा होगा, जिसकी ओवर एज हो चुकी है, वो कम से कम 2 बार तो कम से कम उसका मौका मिलेगा। हो सकता है पहली बार में उसके पॉइंट से कुछ नंबर से रह गया हो तो दूसरी बार में वो क्लियर कर जाए। 5 साल बच्चों ने अपना भविष्य बर्बाद किया वो दोस्तों रेलवे के चक्कर में, भर्ती के चक्कर में। 5 साल रेलवे ने एएलपी की कोई भी भर्तियां नहीं दिया। उस 5 साल की वैल्यू उस स्टूडेंट से पूछिए जो इस उम्मीद में बैठा था कि रेलवे की भर्ती अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, और आई भी तब जब वह बच्चा ओवर एज हो गया, मजबूर हो गया दूसरी जगह काम करने के लिए। और आज रेलवे 2024 से कंटिन्यू भर्ती दे रहा है। उस बच्चे को एक बार भी एग्जाम देने का मौका नहीं मिला जो बच्चा ओवर एज हो गया। तो ये चीजें रेलवे को सोचना चाहिए दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन क्यों देना चाहिए बच्चों को और किस प्रकार से देना चाहिए। एक बार एज रिलैक्सेशन देने से नहीं होगा सर, एक बार एज रिलैक्सेशन देने से कुछ नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने 5 साल बर्बाद किए 2018 से लेकर 2024 तक के, इस इंतजार में कि रेलवे की भर्ती आएगी। हर साल इस उम्मीद में बैठे रहते थे कि आज भर्ती, इस साल भर्ती आएगी, इस साल भर्ती आएगी, इस साल भर्ती आएगी। 5 साल तक के रेलवे ने एएलपी की कोई भी भर्ती नहीं दिया दोस्तों। 2018 से लेकर 2024 तक के कोई भर्ती नहीं आई। कोरोना काल तो चलो 2 साल 3 साल जो गया वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसके पहले के 2 साल वो भी तो आप देखिए, जो बच्चा उम्मीद में बैठा था कि भर्ती आएगी। मेरे हिसाब से दोस्तों रेलवे को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को समान अधिकार प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए एज रिलैक्सेशन मेरे तरफ से तो यही मानना है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन यदि आप दे रहे हैं तो ऐसा दीजिए कि अगर आपने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया तो अगले साल 2 साल का दीजिए, अगले साल 1 साल का दीजिए। ऐसे करके आप एज रिलैक्सेशन को कम करते जाइए, ना कि एक ही बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। आप देख लीजिए, अब एक बार में हो सकता है बच्चा पढ़ाई किया, पॉइंट के कुछ नंबर से रह गया, अब अगले साल उसको एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला।
अगर उसको मौका मिला होता तो हो सकता है अगले बार वो पॉइंट से रहता नहीं और सिलेक्शन ले पाता। तो यही था दोस्तों, हमारे तरफ से ये है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रेलवे में। और क्यों मिलना चाहिए इसका रीजन भी हमने आपको बताया क्यों मिलना चाहिए। एक कोरोना काल ही नहीं है, 5 साल स्टूडेंट ने अपनी लाइफ बर्बाद किया है, 5 साल वेट किया है, उस 5 साल में उस बच्चे की ओवर एज हुई है। वो 5 साल उसके लिए कितने कीमती थे वो बच्चा ही जानता है, वो स्टूडेंट ही जानता है कि उसने 5 साल क्या किया है। बाकी आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर हो सके तो कैंपेन चलाने की अगर जरूरत पड़े ट्विटर कैंपेन की, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ट्विटर कैंपेन करने के लिए तैयार है, ट्विटर कैंपेन भी करने के लिए तैयार है। आप अपनी राय में बताइए कि क्या रेलवे को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्या उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने 5 साल अपने 2018 से लेकर 2024 तक बर्बाद किए और जो ओवर एज हो गए, क्या उनको समान अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप खुद ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बस यही बोलना था दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में, कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सारे बच्चे को हक है कि कम से कम उनको 2 से 3 बार उस एग्जाम को देने का मौका मिले। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कभी किसी को आर्थिक प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो बच्चा तैयारी करता है, इस उम्मीद में तैयारी करता है कि भर्ती आएगी और मैं सिलेक्शन ले लूंगा। और भर्ती आती कब है? 5 साल बाद। और 5 साल बाद जब भर्ती आती है तो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एक 3 साल का, कि हमने तो आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया, अब आप तैयारी कीजिए। अब लड़का 1 साल एक बार तैयारी करने बैठा, तैयारी करने के बाद देखा कि जब उसका फाइनल रिजल्ट आया तो पॉइंट कुछ नंबर से वो रह गया। अब जब दोबारा फॉर्म आया तो वो ओवर एज हो गया, एज रिलैक्सेशन मिला ही नहीं। तो ये चीज़ रेलवे को सोचना चाहिए और इस पर गहराई से सोच के एज रिलैक्सेशन पे ध्यान देना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो जरूरी है एज रिलैक्सेशन मिलना उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 5 साल 2018 से लेकर 2024 तक के 5 साल जो वेट किया है, उन स्टूडेंट के लिए तो एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए, मेरा यह मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।